किरण, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रही है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? बहुत मुश्किल है यार, अपने बच्चे परिवार तो संभल नहीं रहे, अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। किरण की सहेली कुमुद बोल रही थी। किरण बोली, मैं क्यों लूंगी उनकी पूरी जिम्मेदारी? जब हर चीज का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में पैसे ज्यादा खर्च मेरे पति करते हैं और गुणगान वो दोनों बड़े बेटे का सुनाते रहते हैं। अब देखो क्या होता है। किरण की दूसरी सहेली बोली, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। किरण बोली, मैं सोचती हूं अपनी सास को मैं अपनी तरफ ले लूंगी, कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाए, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठकर खाएंगे, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर देंगे। किरण के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल ही रही थी कि किरण के ससुर भानु प्रताप जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। उसके बाद ये मुद्दा भी उठ ही गया कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। किरण की सास कमला जी बोली, ए जी, कैसे दिन आ गए हैं हमारे। जो माँ एक कोख से सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा मनोहर बोला, माँ, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों का बंटवारा करने की। मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूं। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए, मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूं। मनोहर का छोटा भाई अभय बोला, ये करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नजरों में अच्छे बने और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी होगा। मनोहर की पत्नी नेहा बोली, देवर जी, जब हम दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग कर देंगे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा हमें? किरण बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया है। हर जगह आपका गुणगान गाते हैं, क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते? नेहा बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी या पापा जी तुम्हें स्नेह नहीं करते हैं? वो हम दोनों को बराबर का ही मान देते हैं, पर तुम्हारी नजरें वो देख ही नहीं पाती। थोड़ी देर बहस चलती रहती थी। फिर किरण बोली, मम्मी जी हमारे तरफ रहेंगी, अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास जा सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किरण के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। किरण की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वो बोले, कमला, मनोहर की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं रही कि वह हम सबका भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया, हम दोनों एक ही घर में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कमरे बढ़ जाएंगे, देखते हैं और हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का ये फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है, तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं, मानो वे माँ बाप नहीं कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। किरण अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी सास को करने को कहती थी। किरण ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी कमला जी नेहा की तरफ जाना चाहती, किरण किसी न किसी बहाने उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद किरण की माँ उसके घर आई। एक रोज अपनी माँ के साथ बैठकर वो चाय पी रही थी, तभी वहां टेबल पर कुछ गिर गया। किरण अपनी सास से बोली, मम्मी जी,
रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देगी। ये सब कुछ किरण के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। तभी नेहा जाकर अपने साड़ी के पल्लू से उस गंदगी को साफ करते हुए बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी ये सब देख रहे हैं? कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। किरण की मां बोली, नेहा, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इसके अलावा घर के मामलों में क्यों दखल देती हो? नेहा बोली, आंटी जी, आप किरण की मां हो तो मेरी मां जैसी हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी ये उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में मां उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। किरण की मां बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ? नेहा बोली, आप ना बोलकर इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही है। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी तरह मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वो अलग बात है कि बेटा अपना फर्ज भूल गया और पत्नी के सामने मां की इज्जत नहीं कर पाता है। किरण बोली, भाभी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती। नेहा अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आप ये सब देखकर चुप रहेंगे? वो आपकी पत्नी है। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर है। अब आपको कुछ तो कहना ही होगा। नेहा के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना समर्थ हूं कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूं। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन नेहा के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, परंतु यह घर आज भी मेरा है। अभय बोला, बाबूजी, बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं कहीं और घर ले लूंगा। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुम सबको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी खुद संभालो। अभय, बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि ये घर मैंने अपनी पत्नी के लिए रखा है। तुम जैसे औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो, पर अपनी मां का सम्मान संभाल नहीं सके तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार अभय को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा और पिता ने उस घर को अपनी आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। अभय जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और पेंशन से उन दोनों की दवाइयों और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। अगर किरण की मां ने उसकी गलती पर उसे समझाया होता या उसकी सहेलियों ने उसे सही सुझाव दिया होता तो आज उसके परिवार का इस तरह से बंटवारा नहीं होता। कमाई कम हो या ज्यादा हो, जब परिस्थिति खराब होती है तो परिवार एकजुट मिलकर थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, परंतु इस तरह माता पिता का बंटवारा नहीं करते हैं। दोस्तों, माता पिता जहां अपने चारों बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चों के प्रेम में वो जब बंटवारा नहीं करते हैं तो बच्चे बड़े होकर आखिर क्यों माँ बाप से अपने लिए ज्यादा चाहत रखते हैं? आगे वो माता पिता का ही बंटवारा कर देते हैं। यह सोच आखिर कब बदलेगी? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।